दोस्तों 12th पास और ग्रेजुएट पास बच्चों के लिए रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई है। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, आरआरबी रेलवे की तरफ से 12th पास लेवल और ग्रेजुएट पास लेवल के लिए रेलवे एनटीपीसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पोस्ट है 8,850। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। 12th पास और ग्रेजुएट पास बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है रेलवे के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। यहाँ पर 12th पास के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो है ट्रेन क्लर्क, टिकट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि टीटीई की पोस्ट निकाली गई हैं। और जो ग्रेजुएट पास के लिए पोस्ट निकाली गई हैं वो इस प्रकार हैं: स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम सुपरवाइजर। ग्रेजुएट पास लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म 21 अक्टूबर से अप्लाई किए जाएंगे और 12th पास लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म 28 अक्टूबर से अप्लाई किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की तरफ से रेलवे एनटीपीसी 12th पास और ग्रेजुएट पास के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। के लिए 8,850 पदों पर ग्रेजुएट पास और 12th पास के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट पास के लिए फॉर्म 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक भरे जाएंगे और 12th पास के लिए फॉर्म 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक भरे जाएंगे। यहाँ पर जो ग्रेजुएट पास के लिए पोस्ट है वो है स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और 12th पास के लिए जो पोस्ट है वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि टीटीई और अकाउंट क्लर्क कम टाइप, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट पास के लिए 5800 और 12th पास के लिए 3050। मोड ऑफ एग्जाम है ऑनलाइन। क्वालिफिकेशन है 12th पास और ग्रेजुएट। एज लिमिट है 12th पास के लिए 18 साल से 33 साल और ग्रेजुएट पास के लिए 18 साल से 36 साल। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार है www.rrbcdg.gov.in। इंपोर्टेंट डेट इस प्रकार है: जो ग्रेजुएट पास के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे वो 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक अप्लाई किए जाएंगे और जो 12th पास के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे वो 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक अप्लाई किए जाएंगे। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो टोटल नंबर ऑफ है 5800 और 12th पास की जो वैकेंसी निकाली गई है वो है 3050। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8,850। बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। ग्रेजुएट लेवल के लिए स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि सीनियर टीटीई, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जेए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट पास। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएट पास किया हुआ तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12th पास की पोस्ट के लिए। यहाँ पर 12th पास के लिए जो पोस्ट है वो इस प्रकार है: जूनियर क्लर्क कम टाइप, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि टीटीई। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3050 और इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास किया है या आपने आर्ट से किया है, साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है, आप सभी इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 साल से लेकर 36 साल के बीच और 12th पास लेवल की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 साल से लेकर 33 साल के बीच। यहाँ पर ग्रेजुएट पास लेवल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2/1/1989 से पहले की नहीं होनी चाहिए और ओबीसी कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1986 से पहले की नहीं होनी चाहिए और SC/ST कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1984 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 12th पास के लिए डेट ऑफ बर्थ की। 12th पास के लिए एज लिमिट है 18 साल से लेकर 33 साल के बीच। यहाँ पर यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए और ओबीसी कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989 से पहले की नहीं होनी चाहिए और SC/ST कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1987 से पहले की नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन 5 स्टेज में होगा। इसमें 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2, जो कि ऑनलाइन मोड में होंगे और कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए है। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर ना कोई फिजिकल का क्राइटेरिया है और ना ही कोई हाइट, वेट, चेस्ट का क्राइटेरिया है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन होता है रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर। ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2।
कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए 2 एग्जाम होंगे, CBT 1, CBT 2 और इसके लिए टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट देना होगा और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए सिर्फ 2 एग्जाम देने होंगे, CBT 1 और CBT 2। इसके लिए भी कोई स्किल टेस्ट नहीं देना होगा। और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए CBT 1 और CBT 2 एग्जाम होंगे, इसके अलावा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। वहीं बात करते हैं 12th पास लेवल की पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए 2 एग्जाम होंगे और स्किल टेस्ट होगा। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी 2 एग्जाम देने होंगे और स्किल टेस्ट देना होगा। और ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि TTE की पोस्ट के लिए सिर्फ 2 एग्जाम देने होंगे, CBT 1 और CBT 2। कोई स्किल टेस्ट नहीं देना होगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसमें 2 एग्जाम होते हैं। CBT 1 एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का। टाइम मिलेगा 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का सोल्व करने के लिए। CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद होगा CBT 2 एग्जाम। इसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। इसके अंदर भी जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आता है। इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन आएंगे 120। टाइम मिलेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का सोल्व करने के लिए। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंप्लीट डिटेल्स और अप्लाई लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में अप्लाई लिंक और डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।